अस्सलाम वालेकुम। आज के शुमारे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान वसीम सिद्दीकी। पार्लिमानी इंतखाबात को लेकर ज़िला कुलगाम में तैयारियां ज़ोर शोर पर चल रही हैं और इन तैयारियों को लेकर कल 19, 20 और 21 3 दिनों के लिए ज़िला से वाबस्ता बुजुर्ग वोटरान और स्पेशली एबल्ड वोटरान की राय दहानी का इस्तेमाल उनके घर में ही किया जाएगा। इस हवाले से जिला चुनावी अफसर अतहर आमिर शफी खान ने कहा कि जिला में इस वोटिंग को लेकर तमाम तर तैयारियां जो है वो मुकम्मल हो चुकी हैं। जिला चुनाव अफसर ने कहा जिले के वोटिंग कंट्रोल रूम को गुज़श्ते दिनों 3000 से जायद कॉल्स वसूल हुई है। इससे ये देखने को मिल रहा है कि वोटर्स में कितना जोश और कितना उत्साह मिल रहा है। इस हवाले से जिला चुनाव अफसर ने हमारे साथ बात करते हुए यूँ कहा, सारी तैयारियां हम लोग कर चुके हैं। जितने भी हमारे पोलिंग स्टेशंस हैं उन सभी पोलिंग स्टेशंस पे अशोर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़, चाहे वो रैंप की सुविधा हो, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर की हो, चाहे सैनिटेशन की हो, वो सभी चीज़ें मैसर की गई हैं। हर किसी पोलिंग लोकेशन पे व्हील चेयर की भी अवेलेबिलिटी रखी गई है। और इसके साथ साथ जितने भी हमें अरेंजमेंट्स करने हैं फ्री फेयर स्मूथ इलेक्शंस कंडक्ट करने के लिए पूरे ज़िले में दे हैव बीन डन एंड पुट वेल इन प्लेस। सो इस समय अब रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ शिफ्ट्स ऑन टू आवर सिटीजन्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी इस समय हमारे वोटर्स पे शिफ्ट होती है कि वो ज़रूर जो है अपने घर से, जो भी उस दिन छुट्टी भी है 25 मई को, उस दिन इट विल बी ऑफ इन द डिस्ट्रिक्ट। उस दिन स्कूल्स भी बंद रहेंगे, ऑफिसेज भी बंद रहेंगे। चाहे आप प्राइवेट नौकरी करते हैं या सरकारी नौकरी करते हैं, वोटिंग के दिन आपको छुट्टी होगी, आप वोट डालने जाएंगे। कल 19, 20, 21 हमारे यहाँ होम वोटिंग का डे है कि जितने भी सीनियर सिटीजन्स 85 प्लस और जो हमारे स्पेशली एबल्ड वोटर्स हैं विद बियॉन्ड 40% डिसेबिलिटी, जिन्होंने ऑप्ट किया है होम वोटिंग के लिए, हमारे BLO सभी ऐसे जो है हमारे वोटर्स के घर घर गए, वहाँ फॉर्म्स भी बांटे। उसमें से जिसने भी ऑप्ट किया है होम वोटिंग के लिए, कल, परसों और उसके अगले दिन 19, 20, 21 3 दिन हम ये होम वोटिंग की प्रोसेस पूरी करेंगे। इसकी भी सारी अरेंजमेंट्स कर दी गई हैं। मुझे बेहद खुशी है कि हमारे यहाँ बहुत सारे जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, इनफैक्ट काफ़ी सारे, उसमें से 100 से दे आर अबाउ द एज ऑफ 100 ईयर्स, उन्होंने ये इच्छा जाहिर की कि हम होम वोटिंग नहीं करना चाहते, हम लोग 25 तारीख को जो है पोलिंग बूथ में जाके ही वोट डालना चाहेंगे। सो मुझे लगता है पूरे ज़िले में इस समय बड़ा एक फेस्टिव एटमॉस्फेयर है, फेस्टिव माहौल है। हमारे सभी प्रोग्राम्स में, सभी एक्टिविटीज़ में जो है लोगों की शिरकत बड़ी अच्छी है। इनफैक्ट हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है 1950, उसमें भी लगभग 3000 से ज़्यादा कॉल्स पिछले कुछ दिनों में ही आए हैं, जहां पे लोग कोई अपनी वोटर स्लिप के बारे में पता करने की कोशिश करता है, कोई अपने पोलिंग बूथ के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करता है, या किसी की कोई ग्रीवेंस होती है। सो देयर इज एन एक्टिव पार्टिसिपेशन दैट वी आर सीइंग इन द डिस्ट्रिक्ट एंड वी आर होपफुल that this time there would be a record voter turnout in the Kulgam district. जहां एक तरफ से वोटरान में दिलचस्पी और खुशी देखने को मिल रही है, वहीं कई सारे नौजवान वोटरान अपनी राय दहानी का इस्तेमाल पहली बार कर रहे हैं। इस चीज़ को लेकर वो बहुत खुश नजर आ रहे हैं। इस हवाले से नौजवान के वोट को लेकर कई सारे नौजवानों के साथ हमारी टीम ने बात करते हुए उनसे यूं सुहा। मेरा पहला वोट मेरे देश के लिए, सो इट्स माय फर्स्ट टाइम दैट आई एम गोइंग टू कास्ट माय वोट। सो यही है कि हमें जो है रिप्रेजेंटेटिव वो जो अच्छा हो, जो हमें लगे कि ये हमारे जो फुलफिलमेंट, जो हमारे इंटरेस्ट फुलफिल करे, हमें उसी को चुनना चाहिए। और इस साल में सर 18 प्लस का हो गया हूँ सर। मैं इस साल पहला अपना वोट कास्ट कर रहा हूँ सर। वो इलेक्शन आने वाले हैं सर, इस सिलसिले में मैं अपना पहले वोट कास्ट करूँगा सर। उस शख्स को जो हमारा अच्छा लीडर होगा, उसी शख्स जो हमारी बात आगे तक ले जा सके। It's my first time to cast the vote and I'm very happy क्योंकि पहली बार मैं अपना नुमाइंदा चुनने जा रही हूँ। मेरा भी इसमें कोई कंट्रीब्यूशन होगा, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि मैं चुनूंगी ऐसा नुमाइंदा जो एजुकेटेड हो। बिकॉज एक एजुकेटेड नुमाइंदा होने की वजह से हमारे जो सोसाइटी है, हमारी स्टेट है, हमारा जो नेशन है, इसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली आ सकती है। क्योंकि हमारा जो देश है वो सारा डिपेंड इसी पे होता है कि हमारा आगे का रिप्रेजेंटेटिव कैसा है। इस बात के लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरा फर्स्ट चांस है वोट डालने के लिए, और इस पर मुझे बहुत फख्र है। मेरे वोट से भी कोई तब्दीली आएगी, उसके लिए वो काम करे। पहला वोट है इस साल और इस बात की मुझे बहुत खुशी है। एंड वी बिलोंग टू द कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री, एंड डेमोक्रेसी मीन्स कि इट इज़ बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। और मेरा उम्मीद है कि जिसे मैं चूज़ करूँगी वो हमारी बेटरमेंट, हमारी बातों को सुने और हाँ डेवलपमेंट के लिए काम करे। थैंक यू।
मुझे खुशी महसूस हो रही है इस बार कि मैं आज पहला वोट डालने जा रही हूँ। और मैं वो वोट इसलिए डालती हूँ ताकि वो हमारे फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा सा काम करे। और ये वोट मैं उस नुमाइंदे को डालूंगी जो हमारे लिए कोई अच्छा सा काम करे, जो ऑनेस्ट हो, जो डेडिकेटेड हो, जो पढ़ा लिखा हो और जो हमारी बात असेंबली और पार्लियामेंट तक पहुँचाए। हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, हमारा वोट डालना बहुत ज़रूरी है। जो एजुकेटेड होगा, जो हमारे लिए कुछ फ़ायदा ही ले आएगा, उसको मैं चुनूंगी। जब हम अच्छे रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं तभी हमारा देश आगे बढ़ता है। जी, मेरा नाम हरीना जान है, मैं जीडीसी कुलगाम में पढ़ती हूँ। तो दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम कि मुझे वोट डालने का मौका मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से रिप्रेजेंटेटिव ऐसा होना चाहिए जो हमारे वेलबींग के लिए काम करे, हमारी मतलब हमारे मुल्क को ऐसी तरक्की पे ला के खड़ा करे जो बाकी, जैसे हम बाकी देशों में देखते हैं तरक्की याफ्ता है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारा देश भी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हो जाए। फॉर स्टूडेंट ये वोट बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि जिंदगी के लिए मतलब हमें पढ़ना जरूरी है स्टूडेंट के लिए, वैसे ये वोट भी बहुत ज्यादा एसेंशियल है। दरियासना जिले कुलगाम से मुंसलिक वकला हजरात ने वोटिंग को लेकर अपनी खुशी का इजहार करते हुए यूं कहा कि जमहूरी निज़ाम में अपने मनपसंद नुमाइंदे का इंतखाब करना बेहद ज़रूरी है। इस हवाले से सुनते हैं उनकी ज़बानी। देखो, वोट ज़रूरी है एक डेमोक्रेटिक सेटअप में, तभी एक इमारत अच्छी बनेगी जब हम डेमोक्रेटिक सेटअप में सारे लोग वोट देने आएंगे और हमारा हक भी बनता है। जब भी एक इंसान 18 की उम्र क्रॉस करता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट उसको गारंटी होता है। तो आई थिंक इस इलेक्शन में रादर हमारी मैसेज रहेगी कि हर एक इंसान को आना चाहिए और पूरी शमूलियत करनी चाहिए इलेक्शन प्रोसेस में अपना कैंडिडेट अपॉइंट करने में। डेफिनेटली एक बाज़मीर क्वालिफाइड ये चीज़ें उसमें ज़रूरी, और ईमानदारी और मॉरल सेटअप उसको, जहाँ पे लोग कल जाए तो उसके पास एटलीस्ट उनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी पे लगे कि हम किसी पॉलिटिकल पर्सन के पास जाए तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है और पढ़ा लिखा इंपॉर्टेंट है ज़्यादातर। तो फिर जैसे देखो आज तक मतलब जो पार्लियामेंट्री सेटअप में वहाँ पे डेफिनेटली एक बंदे की प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए और हमारी बात पार्लियामेंट में प्रॉपरली, हमारी जो जितने भी अवाम है जम्मू कश्मीर की, इनकी रिप्रेजेंटेशन उधर प्रॉपरली होनी चाहिए। और वेदर इट इज इकोनॉमिकल, वेदर इट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट, ये तभी होगी जब वहाँ पे जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव प्रॉपरली हमें वहाँ पे असिस्ट करेगा लोगों को कि हम किस ट्रैक पे हैं। क्या फ़ायदा मिलता है? देखो, यहाँ पे गलत फहमी है लोगों को कि एम्प्लॉयमेंट, हमें जॉब मिलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से ओवरऑल डेवलपमेंट जो हमारे सेटअप के लिए ज़रूरत है हमारे पूरे जम्मू कश्मीर के लिए, तो मुझे लग रहा है मिन जुमलन हमें पर्सनल गेन्स के लिए वोट नहीं डालना चाहिए। हमें इसलिए वोट डालना चाहिए कि पूरा जम्मू कश्मीर एक अच्छा जम्मू कश्मीर बने, एक नया जम्मू कश्मीर बने जहाँ पे तरक्की हो, तामीर हो और हमारे जितने भी एम्प्लॉयमेंट इशूज़ ये रिड्रेस हो जाए। जहाँ तक वोट की इम्पोर्टेंस, वोट की अहमियत का ताल्लुक़ है, आम इंसान को इस बात का ख्याल रखना चाहिए अपने वोट का इस्तेमाल करते वक्त कि एक बहुत बड़ी लड़ाई इस वोट को हासिल, इस हक़ को हासिल करने के लिए लड़ी गई। कई सारे लोगों ने, कई सारे महान लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की, काफ़ी खून बहा इस हक़ को हासिल करने के लिए। और इस हक़ को हासिल तभी ये हक़ तभी हासिल हुआ जब वो जद्दोजहद पाए तकमील तक पहुँची और आम इंसान, आम शहरी को वोट देने का हक़ मिला। अब जबकि इलेक्शंस हमारे मुल्क में इस वक्त चल रहे हैं, तो हर एक शहरी पर यह फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने वोट का सही इस्तेमाल करे, ताकि कल कोई ये शिकायत न करे जिन्होंने इस हक़ के लिए अपनी जानें कुर्बान की, कि वो कोई शिकायत न करे कि आपने अपने वोट का गलत इस्तेमाल किया है। वोट इस्तेमाल करने का मकसद क्या है? वोट इस्तेमाल करने का मकसद तो यही है कि एक अच्छा नुमाइंदा हो जो लोगों के मसाइल को समझे और लोगों के मसाइल को हल करने की सलाहियत रखता हो, अपनी बात ऐवान में रखने की सलाहियत रखता हो। ऐसे नुमाइंदे चुन लिए जाए ताकि मुल्क की तरक्की और यकीनी बनाई जाए, मुल्क के अवाम को अपने हुकूक उन नुमाइंदों के ज़रिए से हासिल हो, उनके मसाइल हल हो और उनकी जो ज़िंदगी है वो बेहतर बनाई जाए। एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए एक अच्छा नुमाइंदा होना चाहिए। वही एक कोशिश है आज के इस प्रोग्राम की जो आज हमारे अदालत में मुनक्कद हुआ। तो हम चाहते हैं कि लोग बढ़ चढ़ कर आने वाले इलेक्शन में हिस्सा लें और अपने वोट का सही तरीके से इस्तेमाल करें। उम्मीद है आज का हमारा शुमारा आपको पसंद आया होगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।